आज मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। ये कहना कि भाई उसके ऊपर वो दंगों का आरोपित है, आज तो हर मुसलमान जो पकड़ाता है उसके ऊपर दंगों का ही आरोपित बना दिया जाता है। ये तो फैशन है। आप राजपूत समाज से आते हैं और आप कह रहे हैं कि सिफाउल रहमान और ताहिर हुसैन इनोसेंट है, उनके साथ जाति हो रही है और उनके साथ आप लोग खड़े हैं। दिल्ली का चुनाव और सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। एक उदाहरण स्थापित करना है कि अगर किसी मुसलमान के साथ जाति हुआ है तो AIMIM उसके साथ खड़ी है, उसको चाहे उम्मीदवार बनाए या उसकी लड़ाई लड़े, हम पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हैं। और कपिल मिश्रा जैसे लोग, प्रज्ञा ठाकुर और ऐसे तमाम लोग जो अपना जहर फैला करके दुकानदारी चलाना चाहते हैं, उनको जो है उनके दुकानदारी को बंद एक दिन होना ही पड़ेगा, करना ही होगा। जनता और पढ़े लिखे हिंदू भी, जो BJP के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, जो समझदार हिंदू हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल खड़े हैं हर उस व्यक्ति के साथ, न केवल इन 2 मुसलमानों के साथ, कोई दलित समाज के भी लोग और ऐसे लोग जो भी हमारे संज्ञान में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और हम सभी MIM के लोग, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है। मैं हिंदू समाज का हूँ, AIMIM में हूँ, लेकिन भगवा गमछा और टीका चंदन लगा करके भी रह सकता हूँ। लेकिन RJD वाले जो कुछ नेता हैं वो मना करते हैं कि हाथ में ये मत बांधिए, अरे आपने भगवा क्यों रख लिया, हरा रखना है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। कारण एक और अलग से इसमें यह है कि इस बार MIM ने 2 सीटों पर उम्मीदवार दिया है और दोनों उम्मीदवारों पर यह आरोप है कि उन्होंने 2020 में दंगा भड़काने में अहम योगदान निभाया। और अब MIM सवालों के घेरे में है और लगातार पूछा जा रहा है कि आपने दिल्ली में 2 दंगा भड़काने वाले लोगों को टिकट क्यों दे दिया। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के MIM से जुड़े हुए प्रदेश सचिव हैं राणा रंजीत साहब। दिल्ली में चुनाव है, पूरे देश में उसके चर्चे हैं, बिहार में भी चर्चे हैं और आप ही लोगों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने दंगाइयों को टिकट क्यों दे दिया। देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने अगर परमिशन दिया है तो भी वो कैंडिडेट हो पाए। संविधान के नियम के अधीन ही वो काम कर रहा है। रही बात दंगों की, तो उन्होंने दंगा नहीं फैलाया था, वो CA NRC के खिलाफ अपनी आवाज़ को, अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन आपके जो वहाँ पे अन्य जो दलों के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो तो पूछ रहे हैं ना आपसे कि आपको यही मिले थे जिन पर आरोप है कि उन्होंने दंगा भड़काया। देखिए, एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना का समय आ गया है। वक्फ बोर्ड अगस्त में बिल पास होने जा रहा है, तो ऐसे लोग जो CA NRC के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद किया, अपने हक की लड़ाई लड़ा शांतिपूर्वक। अगर आप दंगा भड़काने की बात करते हैं तो कपिल मिश्रा जी ने क्या किया, दंगा उसी दिन भड़का जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग में कपिल मिश्रा जी ने कहा कि पुलिस वालों की हम नहीं सुनेंगे, अगर आपने वहाँ से मुसलमानों को CA NRC का विरोध करने वाले लोगों को अगर नहीं हटाया दिल्ली से, तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जा करके उनको लाठी मार के भगाएंगे। और उसके अगले दिन दंगा भड़का, लोगों के अंदर आक्रोश आया कि इस तरह की बात कैसे कोई कह सकता है। तो दंगा भड़काने वाले की तो कोई चर्चा ही नहीं करता है असल मायने में। 5 सालों से आपके दोनों उम्मीदवार जेल में है, ताहिर हो या फिर सिफाउल रहमान। बिल्कुल, दोनों जेल में हैं। और आप देखिएगा, एक क्रांतिकारी फैसला, ये दिल्ली का चुनाव और सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। एक उदाहरण स्थापित करना है कि अगर किसी मुसलमान के साथ जाति हुआ है तो AIMIM उसके साथ खड़ी है, उसको चाहे उम्मीदवार बनाए या उसकी लड़ाई लड़े, हम पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हैं। विधायक बना के सदन में भेजेंगे ताकि ऐसे लोग जो डरते होंगे भाई हम अगर कुछ हमारे ऊपर आरोप लग जाए तो हमें बचाने वाला कौन होगा, तो एक उदाहरण स्थापित करेंगे। और वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई होगी, ये अगस्त में जो बिल पास होने जा रहा है, इसके लिए एक बहुत लंबी और बड़ी लड़ाई हम लोग को लड़नी है। तो ये 2 जो सीट है, ये जो दिल्ली में हम ओखला और मुस्तफ़ाबाद हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक उदाहरण स्थापित करेगा। और आने वाला जो एक आंदोलन का नींव जो रखना है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये इसका मील का पत्थर बनने जा रहा है। ये पूरा देश इस उदाहरण को आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हुए ताहिर हुसैन और सिफाउल रहमान जेल गए और उनके साथ आप लोग खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं हर उस व्यक्ति के साथ, न केवल इन 2 मुसलमानों के साथ, कोई दलित समाज के भी लोग और ऐसे लोग जो भी हमारे संज्ञान में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और हम सभी MIM के लोग, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है। बाकी पार्टियों को पूछना होगा कि इस मुद्दे पे हम क्या करें। इस गरीब के साथ तो हो गया, लेकिन उस जाति का आता है, उसके साथ क्या करें। इस पार्टी की खूबसूरती है, मैं हिंदू समाज का हूँ, AIMIM में हूँ, लेकिन भगवा गमछा और टीका चंदन लगा करके भी रह सकता हूँ। लेकिन RJD वाले जो कुछ नेता हैं वो मना करते हैं कि हाथ में ये मत बांधिए, अरे आपने भगवा क्यों रख लिया, हरा रखना है। तो ये इस पार्टी की खूबसूरती है
और ये एक उदाहरण हम स्थापित निश्चित रूप से कर रहे हैं। आज मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, और अगर ओवैसी साहब इस पार्टी और इस समाज की लड़ाई को लड़ते हैं, क्योंकि कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। अगर आप अपने परिवार के गार्जियन हैं और अपने बच्चों और अपने परिवार की ही चिंता नहीं करिएगा, उसी की लड़ाई नहीं लड़िएगा, एक अच्छे गार्जियन आप अपने समाज के नहीं रहिएगा, तो किसी और समाज के क्या आप गार्जियन के रूप में। लेकिन राणा साहब, आप राजपूत समाज से आते हैं और आप कह रहे हैं कि सिफाउल रहमान और ताहिर हुसैन इनोसेंट है, उनके साथ जाति हो रही है और उनके साथ आप लोग खड़े हैं। केवल सिफाउल रहमान और ताहिर हुसैन साहब नहीं, ऐसे लाखों मुसलमान हैं जिनको केवल मुस्लिम होने का जो है उसका नुकसान झेलना पड़ता। मैं बता तो रहा हूँ, कई पैरवी मैं करता हूँ छोटा मोटा केस का भी, तो मुझे कई जो फ्रेंडली पुलिस वाले हैं या कुछ लोग कहते हैं कहाँ ये सब लोग के फेरा में पड़े हुए हैं, सब लोग तो वही है, गलत शब्दों का उपयोग करके। तो ये तो मैंने हर जगह का यही माहौल है। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी, दिल्ली में बीजेपी लगातार आप लोगों से पूछ रही है, कपिल मिश्रा का आपने नाम लिया, कपिल मिश्रा खुद पूछ रहे हैं कि आपने क्यों दंगा के आरोपियों को टिकट दे दिया। कपिल मिश्रा की पहचान क्या है, गिरिराज सिंह की पहचान क्या है? समाज में केवल जहर को जो है घोलने का काम करते हैं। इनका केवल और केवल पहचान ये है कि किस तरीके से उल्टा सीधा काम करना, उल्टा सीधा बयान देना और दंगा को फैलाना, और पार्टी जो एक पार्टी है जो इसी के बुनियाद पे खड़ी है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपना काम। दावा है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादियों को सिर्फ चुनाव लड़ाती है, उन्हीं के साथ रहती है। वो जी क्या है, उनके ऊपर क्या आरोप है? गिरिराज सिंह क्या करते रहते हैं दिन भर, किस विभाग के मंत्री हैं, और उन्होंने कौन सा उद्योग बिहार में या किसी जगह पे लगा दिया है? प्रज्वल रमन्ना, जिसके ऊपर महिलाओं का उत्पीड़न का हजारों मामला है, उसके प्रचार में मोदी जी जाते हैं। तो ये सब उदाहरण कौन बताएगा? और आज आप बीजेपी के लिस्ट निकाल लीजिए ना, किसके ऊपर कितने संगीन संगीन आरोप हैं। तो ये कहना कि भाई उसके ऊपर वो दंगों का आरोपित है, आज तो हर मुसलमान जो पकड़ाता है उसके ऊपर दंगों का ही आरोपित बना दिया जाता है, ये तो फैशन है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जिंदा है और लोगों का उम्मीद जिंदा है कि ईमानदारी से लड़ते लड़ते एक दिन ज़रूर वो जो खूबसूरत हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं, जिसमें मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू लड़े और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान लड़े, और कपिल मिश्रा जैसे लोग, प्रज्ञा ठाकुर और ऐसे तमाम लोग जो अपना जहर फैला करके दुकानदारी चलाना चाहते हैं, उनको जो है उनके दुकानदारी को बंद एक दिन होना ही पड़ेगा, करना ही होगा। जनता और पढ़े लिखे हिंदू भी, जो बीजेपी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, जो समझदार हिंदू हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। तो क्या राणा रंजीत साहब आप भी जा रहे हैं दिल्ली इन दोनों लोगों के प्रचार में, उनको जिताने के लिए? बिल्कुल, हम लोग, हमारी पूरी बिहार की टीम, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के साथ आदिल हसन साहब, हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। आने वाला 3-4 दिन हम लोग पूरा लगभग माने सैकड़ों की आबादी में 200-250 लोग हम लोग बिहार से जा रहे हैं। और चूँकि दिल्ली इलेक्शन के बाद बिहार का इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से ये 2 सीट, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये एक मैसेज देने का चुनाव है। और अगर दिल्ली जो हमारा राजधानी है, वहाँ से अगर मैसेज देने में हम लोग कामयाब हो गए, तो आप देखिएगा बिहार में जो सरकार बनेगी, बिना AIMIM के सहयोग के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है। 2 सीट वहाँ से जीतेंगे और उस 2 सीट के बुनियाद पे उसका मैसेज बिहार में ला करके, चाहे वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो, CA NRC की लड़ाई में जो आरोपित के नाम पे जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन सबको, उनकी लड़ाई को लड़ना, उस लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने इन 2 लोगों को टिकट दे करके हम लोगों ने एक उदाहरण स्थापित किया, और जीत करके न केवल दिल्ली, न केवल बिहार, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक मैसेज देंगे। तो देखिए, राणा रंजीत साहब हैं हमारे साथ, इन्होंने कहा कि जिन पर दंगे के आरोप लगे हैं, अगर कोर्ट उनको दोषी करार कर देगा तो खुद ब खुद उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अभी तक जो भी प्रक्रिया हो रहे हैं, उनके नामांकन हो, उनके प्रचार के लिए सब कुछ संवैधानिक दायरे में हो रहा है और संविधान के कोर्ट की इजाज़त से सब कुछ हो रहा है। और इन्होंने बीजेपी के उन लोगों का नाम गिनाया जिन लोगों पर कई मामले संगीन आरोप हैं। कपिल मिश्रा का उसी दंगे से जोड़कर इन्होंने नाम लिया कि कपिल मिश्रा ने भाषण दिया, उसके अगले दिन दंगा भड़की थी। तो वो क्या है जिसको भाजपा चुनाव लड़ा रही है, चाहे प्रज्वल रमन्ना हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, या तमाम लोगों का नाम इन्होंने लेते हुए कहा कि देखिए, मुसलमान की लड़ाई लड़ने वाले जब सताए जाएंगे, जब उन पर अत्याचार होगा, तो उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है और उसी का एक एग्जाम्पल हम लोग सेट करना चाहते हैं। और दिल्ली में जब 2 सीट हम जीतेंगे तो बिहार में आने वाले चुनाव में भी हम लोग मुसलमानों के हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।